बोर्ड की तरफ 4 क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी 4। ये प्रॉपर्टी 4 थी, क्या थी? 0 to a होता है एफ एक्स में, तो x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, पिछली क्लास में किया था। क्या करा? ये था 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। हमने क्या किया? x की जगह a माइनस एक्स लिखा, इसे खोल दिया, 10a माइनस बी लगा के खोल दिया, 1045 1, इसको सिंप्लीफाई करा, यहाँ पहुंच गए, 1045 को 1 लिख दिया, यहाँ पहुंच गए सिंप्लीफाई करके। फिर इसे ऐड कर देना, लॉग लॉग जब ऐड होते हैं तो log a प्लस log b इज log a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कट जाएगा, खाली log 2 बचा। log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर खाली क्या बचा? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1x। फिर लिमिट में डाल देंगे, अपर लिमिट पाई बाय 4, लोअर लिमिट 0, और एलएचएस को भी ऐड करोगे, जब ऐड करोगे आई और आई 2i, फिर ये 2 नीचे चला जाएगा तो पाई बाय 8 हो जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, 0 से पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x, जो कल कराया था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट था। क्या करना है बताओ? प्रॉपर्टी लगानी है। आप पहले क्या करोगे? इसे उठा के पावर बना, पे दोनों लॉग को हम सिंगल लॉग बना सकते हैं। log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी, log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है इस 2 की वजह से, तो ये 2 उठा के पावर बना सकते हैं। 2 उठा के पावर, क्योंकि log में पावर बाहर आ जाती है ना, तो यहाँ से इसको उठा के पावर बना देना। इधर log sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला? 2 sin x cos x। ये एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हम एनसीईआरटी आरटी दोनों साथ साथ करेंगे। अब यहाँ log log माइनस तो डिवाइड हो जाएगा, log a बाई बी क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन से साइन कट गया, ये साइन बाय कॉस tan बन गया। 0 से पाई बाय 2 log, यहाँ क्या हुआ? tan x बाई 2, ये पहली इक्वेशन है ना। अब प्रॉपर्टी लगानी शुरू। x की जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स। x की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। ये पहली, यहां से प्रॉपर्टी लगानी शुरू करी, इसको फर्स्ट मानना है, उसको नहीं मानना। इन्हें ऐड कर दो। जब आप इन्हें ऐड करोगे, आप ऐड करके देखना, आई और आई क्या हो जाएगा? 2i, लिमिट सेम। लॉग लॉग ऐड होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एक ही बार लॉग लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। tan x बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2, tan x बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2। कॉट और tan कट जाता है, कॉट 1/10 होता है, कट गया, क्या बचा? 1/4। इसमें x कहीं नहीं है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, तो ये बच गया आपका 2i log 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर। यहाँ पे बचा 0 से पाई, ये समझ में? 1/4 log 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर खाली क्या बच गया? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो उधर 1 का इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1x। लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर log 1/4, अपर लिमिट क्या आया? पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 नीचे जाएगा तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा, 2 2 4 log 1/4। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन एक लाइन और जाएगी। एक लाइन क्या जाएगी? ये 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर बाहर आ जाती है लॉग में, तो बाहर आएगा तो कटेगा 4 2 से, पावर लॉग से बाहर, तो ये 2 से 4 कट गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज दिस, पाई बाय 2 log 1/2। ये कल कराया था। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कल वाला कर लेना, आज का देखो जरा जल्दी। अब यहां से जो कंसेप्ट शुरू होता है उसका नाम है रिमूवल ऑफ एक्स। याद रखना, लिखना नहीं है, रिमूवल ऑफ एक्स मतलब, देखो इनमें एक्स वगैरह होगा ऊपर। पहले क्वेश्चन को आई मान ली, ये क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहले एक्स हटाना है इसे, पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ एक्स। कैसे? वही प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स को हटाकर क्या लिखना होता है? ए माइनस एक्स। ए कौन है यहाँ? पाई, तो एक्स को हटाकर क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स, हर जगह। नीचे भी एक्स की जगह क्या लिखना है? पाई माइनस एक्स। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला आपका सेम रहेगा। नीचे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसको सेकंड इक्वेशन मानना है, इसको पहली मानना है, और दोनों को क्या कर देना है? ऐड। ऐड करते हैं, आई और आई ऐड होके क्या हो जाएगा? 2i, यहाँ 0 से पाई, एलसीएम सेम है, एलसीएम कितना है? 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ऊपर क्या है यहाँ? x और पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया,
पाई कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, ये पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ गया। अभी तक पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में पूरा ही बाहर चला जा रहा था, अंदर सिर्फ 1 बच रहा था, अब इसमें 1 तो नहीं बच रहा, ये बच रहा है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब इंटीग्रेट करना बाकी है ना, वहां तो 1 हो जा रहा था, 1 का x कर दे रहे थे हम, इसे कैसे करें इंटीग्रेट, 1/1 प्लस साइन एक्स। कभी भी 1/1 प्लस मतलब 1 प्लस साइन या 1 प्लस कॉस डिनोमिनेटर में हो या 1 माइनस साइन कॉस हो तो रैशनलाइज करना, नीचे साइन कॉस हो 1 प्लस माइनस में तो क्या करना, रैशनलाइज। रैशनलाइज से क्या फायदा होगा, रैशनलाइज से ये फायदा होगा कि ऊपर वाला तो सेम रहा, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। उससे क्या फायदा हुआ, अलग अलग कर देना, यहाँ पे ऐसा है 0 से पाई, ये आया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर, नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर, अलग अलग लगा दो, 1 के नीचे अलग कॉस लगा दो और साइन के नीचे अलग कॉस लगा दो, आपको पता चल रहा होगा अब तो। 1 बाई कॉस क्या बन गया, सेक, 1 बाई कॉस क्या बन गया, सेक स्क्वायर, एक साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, tan, और एक जो कॉस बचा वो सेक एक्स हो गया। दोनों के फॉर्मूले हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है जी। अब एक बात यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये बात है साइन की और टेन की। साइन में 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितना भी पाई, साइन n पाई क्या होता है 0, मतलब साइन 0 भी 0, टेन 0 भी 0, टेन पाई भी 0, टेन 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सारे साइन और टेन के सारे पाई 0 होते हैं। ठीक है, कॉस के नहीं होते, है ना, आपको पता है, ये जिनको नहीं पता उनके लिए, कॉस के इवन वाले 1 होते हैं, कॉस 0 1 2 पाई 4 पाई सब 1, ऑड वाले -1, मतलब 1 पाई की वैल्यू क्या होगी -1, 3 पाई की वैल्यू क्या होगी -1, वो यहाँ यूज होगा। इसमें एलएचएस में 2i चल रहा है, 2 नीचे ले जाए तो क्या बनेगा, पाई/2, लिमिट डालो, पहले क्या डालोगे, पाई, tan पाई सेक पाई, माइनस में क्या डालोगे 0, क्या होगा tan 0 सेक 0 डालते हैं। tan पाई देखो क्या होता है, tan पाई क्या होता है 0, सेक पाई कॉस पाई -1 तो सेक पाई भी -1, tan 0 भी क्या होता है 0, सेक 0 1, कॉस 0 1 सेक 0 1। इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर कितना आ रहा है, +1 कितना आया 2, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया तो फाइनल आंसर कितना आया पाई, तो इसका आंसर आ रहा है पाई। आया, प्रॉपर्टी लगाना है, पहले ऐड करते ही x कट जाएगा, इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ x, x हट गया, पाई बाहर चला गया, ये बचा, फिर क्या करना है, रैशनलाइज। आया समझ में। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये आप करेंगे, बस मैं 3 स्टेप के बाद छोड़ दूंगा इसे, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इन सब में वही है x वाली बात, आप करेंगे इसे, पहले इसे साइन कॉस में बदल लो, साइन कॉस में बदल लो, ये tan 1 हटाओ, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, इसको भी सेक को 1 अपॉन कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉस एलसीएम लेके कट गया, ये बच गया जी 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगानी शुरू कर देते हैं, साइन कॉस में बदल गया, प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह क्या लिखना है, दिस माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, नीचे भी x की जगह हमने क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, बेटा बातें नहीं, आगे ये तो सेम ही रहा, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ भी साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन, ये पहली, ये दूसरी, आई चलने देना, ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, ऐड करोगे आई और आई कितना हो गया 2i, ये 0 से पाई सेम रहा, एलसीएम तो सेम ही आया ना ऐड करने पे, इन दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम लिख देंगे, ऊपर वाले ऐड कर देंगे ना, इसके ऊपर क्या है x साइन एक्स, प्लस ये ऐड करोगे, इसका ब्रैकेट खोलो, पाई इंटू साइन एक्स क्या होगा, पाई साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स कट गया, क्या बचा पाई साइन एक्स, पाई बाहर ले जाओ, पाई इंटीग्रेशन से बाहर क्या बचा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आगे आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, रैशनलाइज।
1 प्लस साइन एक्स आए, रैशनलाइज, या 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके भी रैशनलाइज कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। रैशनलाइज कर लेना, एक स्टेप ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आएगा, इसमें tan स्क्वायर आता है और sec x tan x आता है, आगे पीछे आ सकता है। tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, sec स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब आप इंटीग्रेट कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1x, और sec x tan x का क्या होता है sec x, रैशनलाइज करके ऐसा आ जाएगा, इसमें tan स्क्वायर आएगा, उसको sec स्क्वायर माइनस 1 लिख देना, फिर लिमिट में डाल देना। बात समझ में आई। चौथा, पांचवा, 5 तक कर लेते हैं, 5 तभी कर लेते हैं, फिर 3 4 और ध्यान से सुनना। x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये भी वही है, x हटाना है पहले, रिमूवल ऑफ x, रिमूवल ऑफ x वाले आज सारे कर लो। पहला स्टेप, इसमें साइन कॉस है, सीधा प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पाई माइनस एक्स, जितने भी x हैं क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, यहाँ भी क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, नीचे भी लिखना है पाई माइनस एक्स। देखो साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, लेकिन cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर स्क्वायर आए तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ स्क्वायर है ना नीचे, cos माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी प्लस ही रहेगा। तो ये हो गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स भी यहाँ कॉस एक्स ही रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होता तो माइनस आता। अब ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, ऐड कर रहे हैं, आई और आई ऐड होके क्या बना 2i, ये मैं पूरा कर देता हूँ, आप फिर खुद करना बिना देखे। एलसीएम सेम आ गया, एलसीएम कितना आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ये ऊपर क्या है एक्स साइन एक्स, और ये ब्रैकेट खोलो, बोलो क्या होगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स वाला कट जाना चाहिए, एक्स वाला कट गया, पाई साइन एक्स बच रहा है, पाई बाहर ले जाओ इसमें से, तो ये आया साइन एक्स। अब यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर है, रैशनलाइज नहीं कर सकते, खाली कॉस होता तो कर लेते, क्या करें, बहुत आसान तरीका बताओ, बहुत आसान, तुम्हें आना चाहिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स को टी ले लो, साइन एक्स खत्म, नीचे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सीधा आए समझ में। कॉस एक्स को बेसिक इंटीग्रेशन ठीक करेगा वो जिसका 7.2 सही हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन सही करो अपना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स को टी ले लो, साइन एक्स खत्म, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ का माइनस यहाँ, तो साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं ना माइनस का। अच्छा मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जब टी लेते हैं लिमिट बदल जाती है, cos x को टी लिया था, ऊपर वाला dt बन गया ना माइनस का dt, माइनस बाहर ले गया मैं, लिमिट बदल जाएगी, कैसे बदलेगी, ये दोनों एक एक करके यहाँ डालना है x की जगह, पहले 0 डालो, cos 0 क्या होता है 1, फिर पाई डालो, cos पाई क्या होता है -1, समझा है लिमिट कैसे बदली, ये दोनों एक एक करके यहाँ डालना है, टी जब पूरा क्वेश्चन टी में हो गया तो लिमिट भी टी के लिए बदलनी चाहिए, कैसे, ये दोनों एक एक करके यहाँ डालना है, cos 0 1 cos पाई -1, ये फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसको याद है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ बताओ, जो लेट आया बच्चा जो इस चैप्टर में था नहीं उसको याद है, और यही होता है खरगोश और कछुए वाली कहानी, पता है ना, खरगोश तेज तेज भागा, आगे जाके रुक गया, कछुआ आया आराम आराम से आगे चला गया। चलो, तो लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/a tan इनवर्स x बाई ए, लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan 1 कब होता है पाई/4 पर, तो ये -1 है तो -पाई/4 होगा, दिख रहा है, tan -1 कब होगा -पाई/4, tan 1 कब होगा पाई/4, है ना, बाहर पाई/2 चल रहा है, ये पाई/2 बन जाएगा ना 45 45 90, तो ये हो गया बेटा, बाहर है -पाई/2, अंदर भी -पाई/2, तो कितना आ गया पाई² 2 आएगा, 2 नीचे ले गया हूँ मैं, हाँ ये 2 नीचे गया है, आया समझ में, तो आंसर है पाई²/4, ठीक है। पहले आप ये 5 क्वेश्चन निपटाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां से शुरू करिए, पॉज कर दे बेटा।
पॉज कर दे बेटा गोविंद जी।